सुखपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू मेहनती तो था मगर उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ छोड़ देती थी। ओ जी, ये जूते कितने दिन और पहनोगे? इनकी हालत तो ऐसी है कि इन्हें देखकर कोई भी शर्मा जाए। अरे गीता, ये जूते मेरे साथी हैं। जब तक ये फट ना जाए इन्हें छोड़ना गुनाह है। जूते संभालो या खेत संभालो। अब खेत में जाओ, सूरज चढ़ गया है। काम में ध्यान दो, शायद किस्मत भी काम पर आ जाए। किस्मत? वो तो शायद मेरे खेत का रास्ता ही भूल गई। रामू अपनी कुदाल उठाकर खेत की ओर चल देता है। उसके जूते चलते समय मजेदार आवाजें करते हैं। रामू का सूखा और बंजर खेत जमीन फटी हुई है और एक टूटा फूटा पुतला हवा में डगमगा रहा है। हे भगवान, ये बारिश कब होगी? लगता है मेरे खेत का नाम ही बादलों की लिस्ट में नहीं है। वह अपनी कुदाल उठाकर सूखी मिट्टी को खोदने की कोशिश करता है। पास से उसका पड़ोसी किसान मुंगेरलाल आता है। रामू भैया, इस बंजर जमीन पर मेहनत क्यों कर रहे हो? मेरे साथ शहर चलो, वहाँ मजदूरी में ज़्यादा पैसे मिलेंगे। मुंगेरलाल, मैं एक किसान हूँ। चाहे जो हो, मैं अपनी जमीन को नहीं छोड़ सकता। यही मेरी पहचान है। अरे रामू, पहचान से पेट नहीं भरता। खैर, सोच लो। मुंगेरलाल चला जाता है। रामू खेत में काम करता रहता है। तभी उसे जमीन में कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है। रामू अपनी कुदाल से चमकती चीज को खोदता है। वहाँ एक पुराना मिट्टी का घड़ा मिलता है। वह घड़े को उठाता है। अरे ये क्या है? शायद किसी पुराने समय का खजाना है। वह घड़े को खोलता है और देखता है कि उसमें सोने के सिक्के हैं। उसकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं। हे भगवान, ये तो चमत्कार हो गया। अब मेरी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। रामू घड़े को लेकर अपनी घर की ओर भागता है। रास्ते में गांव के लोग उसे घड़े के साथ भागते हुए देखते हैं। रामू भैया को क्या हुआ? ये इतना जल्दी जल्दी कहाँ भागा जा रहे हैं? लगता है कोई खजाना मिला है। रामू घर पहुंचता है और गीता को सब कुछ दिखाता है। गीता खुशी से चिल्ला उठती है। ओ जी, ये तो सचमुच का खजाना है। अब हमारी गरीबी के दिन खत्म हो जाएंगे। गीता, ये खजाना तो है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारियां भी है। अगर किसी को पता चला तो गांव वाले हमसे नाराज हो सकते हैं। तो अब क्या करेंगे? पहले इसे सही जगह छिपा देते हैं, फिर सोचते हैं इसका क्या करना है। वे घड़े को घर के पीछे गड्ढा खोदकर छिपा देते हैं। अगले दिन रामू गांव के मुखिया से मिलने जाता है। वह खजाने के बारे में सब कुछ बताता है। रामू, ये खजाना तो तुम्हारे खेत में ही मिला है। ये तुम्हारा ही है, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी काबिल तारीफ है। मुखिया जी, मैं चाहता हूँ कि इस खजाने का कुछ हिस्सा गांव के लिए इस्तेमाल हो, क्योंकि हमारे गांव के कई लोग गरीब हैं। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है रामू। हम सब मिलकर इसका सही इस्तेमाल करेंगे। गांव के सभी लोग रामू की तारीफ करते हैं। खजाने से गांव में एक कुआं बनाया जाता है और स्कूल खोला जाता है। कुछ महीने बाद सुखपुर अब एक हरा भरा गांव बन चुका है। रामू के खेत में फसलें लहरा रही हैं। रामू और गीता खुशी खुशी खेत में काम कर रहे हैं। देखा जी, मेहनत और ईमानदारी का फल कितना मीठा होता है। और किस्मत भी साथ दे तो जीवन और भी सुंदर हो जाता है। इस तरह रामू की ईमानदारी और मेहनत ने न केवल उसकी बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल दी।